Hello student, welcome to online class. Today we will start chapter 3rd. Chapter 3rd Civics. थर्ड चैप्टर है हमारा हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। मतलब जो राज्य की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हेल्थ में जो है गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, क्या रोल निभाती है गवर्नमेंट हेल्थ में। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, मतलब राज्य शासन कैसे करता है। ठीक है, द लास्ट ईयर we discussed the fact that government works at three levels: local, state and national, and looked at the work of local government in some detail. पिछली कक्षा में जब आप 6 क्लास में थे तो हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, 3 फैक्ट में, 3 लेवल में काम करती है। कौन कौन से 3 लेवल थे वो? लोकल लेवल था, ठीक है, स्टेट लेवल था और नेशनल लेवल था। पिछले चैप्टर में हमने जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी डिटेल्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया है। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करती है। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी। और लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है, मतलब जहाँ लोकतंत्र है जिस स्टेट में वहाँ पर कैसे शासन किया जाता है उस जगह में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज एंड मिनिस्टर। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो विधानसभा के सदस्य और मंत्रियों की इसमें क्या भूमिका है, रोल है उनका। ठीक है, हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। और लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं और डिमांड्स को कैसे रखते हैं और अपने कार्य की जो अपने एक्शन गवर्नमेंट उसकी मांग कैसे करते हैं। बी लुक एट दीज क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का एक एग्जाम्पल लेंगे। इसमें एक स्टोरी बताई गई है इस चैप्टर में कि यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मतलब राज्य में क्या है, पानी की कमी और बहुत से लोग क्या है वहाँ बीमार पड़ रहे हैं। कई गाँवों में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए हैं। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गाँवों के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जहाँ पर पानी की कमी हो क्या है, दूर दूर से जगहों पर पानी लेके आ रहे हैं। यहाँ एक जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोग को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है पातालपुर गांव की। वहाँ क्या है, 3 दिन में केवल एक बार ही क्या है पानी की सप्लाई दी जाती है। और क्या है, जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। मतलब जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है उसमें क्या है, पेशेंट भरे पड़े हैं। इनमें बड़ी संख्या में किसके, हैजे के डिजीज़ से लोग भयभीत हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। ये 2 लड़कियां आपस में पातालपुर की क्या है बात कर रही हैं। रैली के कारण यह सड़क। फिर उस दिन दोपहर में क्या होता है, मेरी मम्मी ने कहा, मतलब लड़की दूसरे से कहती है कि मेरी मम्मी ने कहा कि आज बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। मुझे अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए ही। रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों के विधायक
के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। मतलब रैलियां निकालते हैं गवर्नमेंट्स की, और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी! यह कोई नेता वेता होंगे। मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है। यह विरोधी दल के नेता है। मतलब जिस दल की जो गवर्नमेंट है उसके विरोधी जो दूसरी पार्टी होती है उसके नेता है कि जो गवर्नमेंट ने है ये सब काम नहीं किया है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। हु इज़ एन एमएलए? इसमें वर्ड आया था एमएलए की। एमएलए कौन होता है? ठीक है। इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम। मतलब जो आपने स्टोरी सुनी अभी उसमें पातालपुरम भाग में के कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एट्सेट्रा। आप शायद जिलाधीश होता है कलेक्टर, और चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर आदि अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे। बट यू हैव हियर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। परंतु क्या आपने एमएलए या विधायक और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है? डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया का एमएलए कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग टू? और क्या आपको पता है कि जो आपका एमएलए है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है, वो किस पार्टी का है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं यानी कि जिनको हम बोलते हैं एमएलए, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? हम लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। दे देन बिकम मेंबर्स of the legislative assembly and also from the government। जो एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप, छोटा सा एक रूप है। एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? हम लोगों के द्वारा चुना जाता है। फिर भी वह लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के सदस्य माने जाते हैं। इन दिस वे बी से दैट एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल। इसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि विधायक क्या है? जनता का, मतलब हम लोगों का क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब हम इसको क्या है एक नीचे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे जो इंडिया है, इंडिया में 28 स्टेट है और सभी स्टेट की क्या है? अपनी एक अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभाएं हैं जो उनको चलाती है, सरकार को वहाँ की स्टेट के चलाती है। ईच स्टेट एज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूंसी। और जो सारे राज्य है वो क्या है? कई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, निर्वाचन जो क्षेत्र होता है उसमें बटे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो। यहाँ अभी आपको एक मैप दिखाया जाएगा, ये है। यहाँ पर क्या है? इट शो दैट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें क्या दिखाया गया है? ये इधर जो पर्पल कलर का है ये हिमाचल है हमारा। इसमें क्या है? हिमाचल प्रदेश को दर्शाया गया है। इसमें कितने हैं? 68 कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब निर्वाचन क्षेत्र कितना है इसमें? 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर, ठीक है। और फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, ठीक है। और जो भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी निर्वाचन जो क्षेत्र होता है, इसका मीनिंग होता है निर्वाचन
क्षेत्र। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जनता का एक प्रतिनिधि, जनता है, एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, यानी कि विधानसभा का सदस्य, और उसे क्या बनाते हैं हम, एमएलए बनाते हैं। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि चुनाव में जो लोग हैं और अलग अलग पार्टीज, जब इलेक्शन होता है तो आप सब भी क्या है, अलग अलग पार्टीज के जो लोग हैं वो क्या है, नाम से इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और क्या है, इसलिए जो विधायक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र है, उसमें जो हमारे एमएलएज होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। देखो ये हिमाचल प्रदेश है, इसमें 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर ये दिल्ली है, दिल्ली में 70 सीट्स है। ठीक है, अभी 70 सीट्स के लिए क्या हुआ थे, इलेक्शन हुए थे अभी पीछे ही, जहाँ पर केजरीवाल की सरकार दोबारा बनी। हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। और जो लोग विधायक होते हैं वह मुख्यमंत्री या मंत्री, जो मिनिस्टर या जो मुख्यमंत्री है, हमारे चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टीज हुज एमएलएज हैव won more than half the member of constituency in a state can be said to be in a majority। मतलब जिस राजनीतिक दल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, विधायक होते हैं, वो आधे से अधिक जो कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या राज्य उस दल को बहुमत में माना जाता है, और उसके ही क्या बनते हैं, हमारे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर उसी पार्टी के मेंबर्स को बनाया जाता है। जो एमएलएज होते हैं उनमें से ही हमारा चीफ मिनिस्टर बनता है, और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर है हमारा, ठीक है, होम मिनिस्टर है, और फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये अलग अलग इसमें फिर डिवाइड किया जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। जिस पार्टी को क्या है, बहुमत प्राप्त हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, रूलिंग पार्टी, यानी कि जो क्या है अब गवर्नमेंट को रन करेगी। और जो इसके द्वारा दूसरी जो पार्टी होती है उसे कहते हैं हम अपोजिशन, मतलब विरोधी दल, जो कि इलेक्शन में जीत नहीं पाती है। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 एमएलएज कॉन्स्टिट्यूंसी। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा के विधायकों की जो सीट है वो कितनी है, एचपी में है 68 सीट्स है एमएलए हमारे। इसमें एक क्या है, रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2070। इसमें क्या है, 2070 के जो इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट बनाए गए थे। पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी थी और नंबर ऑफ एमएलए इलेक्ट कौन सी पार्टी के कितने हुए। भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो बीजेपी है उसको कितनी सीट्स मिली, 44 सीट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इसको मिली 21 सीट्स। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसको मिली 1 सीट। और इंडिपेंडेंट्स हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, यानी कि जो आम पार्टी होती है, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करती है, उसको यहाँ 2 सीट मिली। तो यहाँ पर टोटल कितनी सीट्स थी, 68 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ। लेकिन जो बीजेपी पार्टी है उसको क्या है, 44 सीट मिली, यानी कि उनको क्या है, वो वहाँ पे अधिक बहुमत प्राप्त कर पाई। और इसलिए 2017 में क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो किसकी गवर्नमेंट बनी, वो बनी बीजेपी की। कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वोन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम एमएलएज। विभिन्न राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, वो क्या है, वहाँ पे मंत्री बने। सिंस द टोटल मेंबर्स ऑफ एमएलए इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, ए पॉलिटिकल पार्टी वुड have need to have
more than 34 MLA in order to gain a majority। और एक पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के लिए 1/3 चाहिए ना उनको, मतलब आधे से ज़्यादा मेंबर्स, तभी क्या है उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाती है। तो जैसे 68 है तो वहाँ पे 34 उनको क्या चाहिए जीतने के लिए, कि हम अगर अपनी सरकार बनानी है तो यहाँ इतनी सीट्स होनी चाहिए, यानी कि 34 सीट से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी उस दल को। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विद 44 MLAs हैड द मेजोरिटी एंड बिकम द रूलिंग पार्टी। लेकिन क्या है, जो बीजेपी पार्टी उसको 48 सीट्स मिल गई तो उनकी क्या है मेजोरिटी होगी और वो रूलिंग पार्टी बन गई। ऑल अदर MLAs बिकम द अपोजिशन। और जो दूसरे MLA थे सीट्स मिली वो क्या है विरोधी दल के अपोजिशन में काउंट हो गए। इन द दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी। और इस केस में क्या है, जो कांग्रेस पार्टी वो क्या है मेजर अपोजिशन विरोधी दल पार्टी बनी। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द बीजेपी। क्योंकि वो क्यों बनी विरोधी दल, क्योंकि उसके बीजेपी के बाद जो लार्जेस्ट MLA थे वो किसके थे, कांग्रेस के थे 21। Among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidate। और जो विरोधी पक्ष में जो दूसरी पार्टियां थी, जैसे आम जनता पार्टी थी, मार्क्सिस्ट थी, जो आम पार्टी थी, मतलब जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करती है, वो भी चुनाव जीतकर आए थे। कुछ उम्मीदवार उनमें से भी आए थे। After the election, the MLAs belong to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister। अब चुनाव तो हो गए, इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद क्या है, जो रूलिंग पार्टी थी, मतलब जो सरकार को रन करेगी, दल के जो विधायक थे अपने नेता का क्या है चुनाव करते हैं, किसके लिए, लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, जो कि क्या बनता है मुख्यमंत्री बनता है। In this case, the BJP's MLA choose Shri Jairam Thakur as their leader and he become the chief minister। और इस उदाहरण में क्या है, जो कांग्रेस बीजेपी पार्टी है उन्होंने क्या जयराम ठाकुर को अपना लीडर घोषित किया, जो 2017 के या 18 में इलेक्शन हुई था, और जयराम ठाकुर क्या है हमारे चीफ मिनिस्टर बने। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर है उनका चुनाव कौन करता है, जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, मुख्यमंत्री का चयन, इसके बाद अन्य मंत्रियों का भी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर का चयन कर लिया, उसका सिलेक्शन कर लिया, तो उसके बाद अन्य जो मिनिस्टर है, जैसे फॉरेस्ट मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, इन सब जो मिनिस्टर है उनका भी चुनाव किया गया। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ the governor of the state who appoints the chief minister and other minister। और चुनाव के बाद जो गवर्नर होता है राज्यपाल, वो क्या है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करता है अपॉइंट्स करता है, उनको नियुक्त करता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री। और मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर है एंड अदर मिनिस्टर क्या है, अब उनका क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी दायित्व है, उनका काम है अब कि वह क्या है शासन के विभिन्न जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको क्या है चलाएं, अपने अपने मंत्रालयों को चलाएं, मिनिस्ट्री को चलाएं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, उनके क्या है अलग अलग ऑफिस होते हैं। A legislative assembly is a piece where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things। और विधानसभा क्या है लेजिस्लेटिव, जो ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वह जो लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे वह रिप्रेजेंटेटिव पार्टी के हैं या रूलिंग पार्टी के हैं या अपोजिशन पार्टी के हैं, जो कि इलेक्शन जीत के आए हैं, सभी जो MLAs होते हैं वो क्या है चर्चा करने के लिए क्या है डिस्कस करने के लिए एकत्र होते हैं।
Hence, some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA and the other as a minister. और इस तरह क्या है, कुछ जो MLAs होते हैं उनको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, एक विधायक के रूप में, मतलब एक तो वह क्या है MLA है और दूसरी उसको क्या है मिनिस्टर बनाया जाता है, या किसी उसको होम मिनिस्ट्री दे दी, फॉरेस्ट्री दे दी, ठीक है. वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे.